Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. लेक्चर नंबर 1 के हवाले से आई होप कि आपको काफ़ी समझ आ गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा. आज हम उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया लेंगे और समझेंगे कि वो टर्म्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स में क्या रोल प्ले करती हैं. तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स, जब तक आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते रहेंगे, जब तक आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, आप अपनी कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर इन सब चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को, इन सब टर्म्स को देखते रहेंगे. बार बार ये बातें रिपीट होंगी, इसलिए आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है और साथ ही क्विक लर्न भी करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको लर्न करेंगे तो आने वाले अगले जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि हम बार बार कांस्टेंट की बात करेंगे, बार बार हम क्वांटिटेटिव टर्म की बात करेंगे. ठीक है, इस तरह ये आगे टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कौन सी हैं. तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दो हैं हमारे पास, वेरिएबल और कांस्टेंट. ठीक है, वेरिएबल जो है वो वेरी से निकला है. ठीक है, वेरी का मतलब क्या होता है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये जानते होंगे, वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाना. सो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल. और एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज ना हो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट. अब वेरिएबल की कोई एग्जांपल आप देखिए, वेट. वेट एक क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये चेंज हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए कोई पर्सन है आपके घर में, आपके फादर है फॉर एग्जाम्पल, हम ये बात करते हैं, तो फादर का वेट ऑब्वियसली आपके वेट से डिफरेंट होगा. देखें, पर्सन चेंज हुआ, वेट चेंज हो गया. सो वैल्यू एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल. अब कांस्टेंट क्या चीज है, विच डज नॉट चेंज, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो. ठीक है, यानी अनचेंजेबल, रिमेन फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल आप लोग, कुछ लोग साइंसेस से बिलोंग करते होंगे, लेकिन मैट्रिक में साइंस ना भी पढ़ने वाले, जो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में उन्होंने साइंस का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लिया हो, तो उनको भी आइडिया होगा कि साइंस में आपने एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था. ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या था, वो जो जी था, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू आमतौर पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसिडर करते थे. अब चाहे वो कोई 9th का स्टूडेंट उसको देख रहा है, चाहे वो 8th का स्टूडेंट उसको देख रहा है, वो 10 ही है. इवन इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, किसी भी जगह पर आप जी को देखते हैं तो वो वैल्यू 10 ही है, जिसको यानी एक्चुअली तो वो 9.8 होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट उसको 10 करते हैं, कांस्टेंट है. ठीक है, इसी तरह प्राइस ऑफ पेट्रोल इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस, यानी फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम देखें तो आपकी प्राइस जो है वो किसी पर्टिकुलर सिटी में आमतौर पर फिक्स होती है. आप फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में रहने वाले हैं, कुछ लोग मुल्तान में रहने वाले हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के जिस भी सिटी में आप रहते हैं, आप देखिए कि आप जब उसको पेट्रोल किसी जगह से डलवाने जाते हैं तो वो आपको एक फिक्स प्राइस पे करना पड़ती है. वो प्राइस जो है वो ऐसा नहीं है कि एक पेट्रोल पंप पर डिफरेंट होगी, दूसरे में डिफरेंट होगी. एक पर्टिकुलर वेसिनिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं होता उस वक्त तक जो है वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो फिक्स होती है. सो हम इसको फिक्स भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्राइस है. ठीक है, उसके बाद जब हम वेरिएबल को स्टडी करते हैं, वेरिएबल को देखते हैं, कि हमें यह पता चल गया कि एक ऐसी क्वांटिटी जो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, वो वेरिएबल है. तो उस वेरिएबल को फर्दर फिर हम दो पोर्शंस में क्लासिफाई करते हैं. कौन सी क्लासिफिकेशन है इसकी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव का मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी
आप ये कह सकते हैं कि जो चेंज नंबर्स की फॉर्म में आएगा उसको हम क्वांटिटेटिव कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेट, अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल आपको बताई थी कि आपके फादर का वेट जो है वो आपके वेट से डिफरेंट होगा। इसी तरह घर में बहुत से लोग होंगे, जैसे जैसे पर्सन चेंज होंगे उस हिसाब से वेट की जो है वो नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। आप देखें मैंने अभी नंबर बोला, इसका मतलब वेट जो है वो किलोग्राम्स में, पाउंड्स में मेजर किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं वेट अगर आपने किसी का बताना है तो आप इस तरह बताएंगे जी 50 kg, इसी तरह 45 kg, यानी नंबर्स के अंदर आप जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। सो नंबर्स के अंदर जब कोई पर्टिकुलर चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज, या उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। और क्वालिटेटिव क्या है, वैसे वर्ड से भी जाहिर हो रहा है, क्वालिटेटिव का मतलब इन टर्म्स ऑफ नॉन नंबर्स, यानी आप नॉन न्यूमरल्स का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन न्यूमरल्स, यानी ऐसा चेंज जो नंबर्स में प्रेजेंट ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव चेंज, या उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसके एग्जांपल क्या है, आई कलर ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का जो आई कलर है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन है, किसी का डार्क ब्राउन है, ठीक है। कभी आपने किसी को कहा है कि भाई आपकी आई का कलर जो है ना वो 3 ब्लैक है, जरा सोचें, कभी भी आप नंबर नहीं बताएंगे, आप ये कह सकते हैं डार्क ब्लैक है, जेट ब्लैक है। अगर किसी का ब्राउन है तो आप उसको कहते हैं लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ठीक है। किसी का ब्लू है, अगर कोई शर्ट आप देख रहे हैं ब्लू कलर की है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मुझे लगता है कि 100 ब्लू है। सो क्वालिटेटिव का मतलब नॉन न्यूमरल, ऐसा चेंज जो नंबर्स में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूमरल, यानी बगैर नंबर्स के कोई चेंज आ रहा हो। जैसे आई कलर है, इंटेलिजेंस है, हार्ड वर्किंग है, यानी जो क्वालिटीज हैं आप उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वालिटीज। सो जो भी क्वालिटीज है वो नंबर्स में प्रेजेंट नहीं हो सकती, हालांकि वो वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई नॉर्मल होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस है, रिच पुअर, ये वो सारी चीजें कि जिसको हम नंबर्स में जाहिर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, अब जरा इधर देखिए, हमने अभी बात की कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जो अपना चेंज नंबर्स में जाहिर करता है। तो चेंज जो है वो 2 तरह का होता है, यानी जो नंबर्स का चेंज है वो 2 तरह का होगा, यानी क्वांटिटेटिव चेंज 2 तरह का चेंज रिप्रेजेंट करेगा। वो एक होगा डिस्क्रीट और एक होगा कंटिन्यूस, ठीक है। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या है, इसको आप सबसे पहले कंटिन्यूस को देखें। कंटिन्यूस क्या है कि आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल चेंज, ऐसा नंबर्स का चेंज जो एक स्पेसिफिक चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मसलन मैं ये कहता हूं कि मेरे पास x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज 5 से लेकर 7 तक हैं। आप जरा सोचिए, बजाहिर आप यही सोचेंगे कि 5 से लेकर 7 का मतलब ये है 5 6 7, जो 3 है, ये तो बड़ा क्लियर हमें नजर आ रहा। लेकिन कंटिन्यूस कहता है ऐसा चेंज जो किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर ईच एंड एवरी वैल्यू को वो कंसिडर कर रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस, जिसको हम डाउटफुल भी कह सकते हैं, यानी इसमें एक डाउट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप जरा बताइए 5 to 7 हमारे पास कितने नंबर्स हैं, बज़ाहिर यही लगता है 5 6 7, लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते कि 5 से लेकर 6 तक 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, सो ऑन 5.9 भी हो सकता है। लगता है बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जरा 5.1 और 5.2 की बात देखें, क्या 5.1 और 5.2 के दरमियान में 5.11 5.12 एंड सो ऑन 5.19 नहीं आएगा? ये अभी सिर्फ इन 2 नंबर्स की बात हो रही है, फिर इन 2 नंबर्स में, फिर फर्दर 2 नंबर्स में, ये तो अनलिमिटेड नंबर्स हो गए। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस के अंदर आप क्या देखते हैं कि एक ऐसा न्यूमेरिकल चेंज जो कि डाउटफुल है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, यानी ऐसा चेंज जो अनमेजरेबल हो।
आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रॉपरली, ठीक है। सो अगर अनलिमिटेड नंबर्स आपके पास अवेलेबल है तो ऐसा वेरिएबल क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल। इसकी फर्दर हम एग्जांपल्स को अभी टच करते हैं, देखते हैं कि वो क्यों कंटिन्यूस कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास जो है वो यहां पर मैं और एग्जांपल्स यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल वेट है, ये एक न्यूमेरिकल चेंज है तो क्वांटिटेटिव तो है, लेकिन इसको हमने कंटिन्यूस क्यों कहा? बजाय तो ये लगता है जी 50 kg 60 kg, ये तो क्लियर है। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप में से जो लोग ग्रोसरी करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ बाजार कभी जाते हैं, तो आप देखिए कि वेट मशीन जो है पाकिस्तान में अब आके काफी हद तक सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जो है अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कोई जो रेडी वाला है उसके पास जो वेट मशीन होती है वो बड़ी जो है ना एनालॉगी टाइप होती है, और वो उसको हम तकड़ी शायद उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर जब आप वेट करते हैं तो कुछ जो है ना वो छाबड़ी वालों के पास जो है ना वो कोई तराजू टाइप इस तरह का होता है, कोई उसको उठाता है और वो उसके नीडल के साथ उसको चेक करता है, ठीक है। अब आप जरा सोचें 1 kg एप्पल आपने किसी रेडी वाले से ले लिया, ठीक है। उस रेडी वाले से लिया गया एप्पल उठाएं और आप किसी डिजिटल मशीन के ऊपर उसको रख दें, जो 1 kg आपने वहां से लिया है वो डेफिनेटली 1 kg से डिफरेंट लगेगा, क्योंकि जो डिजिटल मशीन है वो आफ्टर डेसिमल आफ्टर पॉइंट कोई ना कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये आपने अक्सर आजकल जो है वो जो दूध दही वाली शॉप्स हैं उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि वो लोग जिस डिजिटल मशीन के ऊपर आपको वेट करके दे रहे होते हैं वो पॉइंट्स के बाद भी आपको डेसिमल शो कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब है वो डिफरेंट हो गए। इसी तरह हाइट, हाइट जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कंटिन्यूस कहलाएगा। अब आप सोचेंगे हाइट कैसे कंटिन्यूस हो सकता है? देखिए मैंने कहा कि मिस्टर ए की हाइट जो है वो 5 फीट 11 इंच है, ठीक है। आप जब इसको किसी मैनुअल तरीके से जज करेंगे तो वो क्या आपको एग्जैक्टली 5.11 बताएगा? ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा जी 512 मेरी 6 फीट है, ठीक है। लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से जब आप इसको मेजर करेंगे तो वो डिफरेंट बताएगा। अच्छा, अब 5 फीट 11 इंच का मतलब क्या है? 71 सेंटीमीटर, 71 इंच, 71 इंच, यानी जहां हम फीट की बात कर रहे थे वहां आप इंच पे आ गए। 71 इंच ओके है, लेकिन अगर सेंटीमीटर्स के अंदर इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, आमतौर पर एक जो है वो इंच के अंदर आपको अंदाजा है कि कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो वो जो स्मॉलर आपके पास अमाउंट्स होंगे वो तो बढ़ती चली जाएंगी, यानी आप स्पेसिफिक रह ही नहीं सकते। आप जो है वो कभी भी हाइट और वेट के अंदर बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि वेट और हाइट जो है वो कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है क्वांटिटेटिव क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर वो कंटिन्यूस है। अब अगर हम डिस्क्रीट के हवाले से डिस्कस करें तो डिस्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक, काउंटेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास आप काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली। नंबर ऑफ रूम्स इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, आप रूम्स की जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सी जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो कि स्पेसिफिक होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। अब मैं अगले बोर्ड पर चलता हूं और वहां इन सारी जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वर्बली डिस्कस किए हैं इनके कुछ हिंट्स लिखता हूं ताकि डेफिनेशन को समझने में आपको आसानी हो सके। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट है जी वेरिएबल। वेरिएबल को हमने समझना है वेरी से, चेंज से, ठीक है, चेंजेबल कह सकते हैं आप, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? वेट, हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी,
इसी तरह इंटेलिजेंस, ये भी वेरिएबल है। ये क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, डिफरेंट होती है। कोई पर्सन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, सो इसलिए इंटेलिजेंस भी एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? डज नॉट चेंज, फिक्स्ड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं G इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। इसी तरह प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर वेसिनिटी के अंदर। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल, प्रेजेंट इन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल वेट, हाइट, और इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव, कैन नॉट प्रेजेंट इन नंबर्स, यानी नंबर्स में हम इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका जो दूसरा नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है एट्रीब्यूट। याद रखना आपने कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, क्वालिटी से निकला हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह इसकी जो एग्जांपल्स होंगी वो आई कलर है, इंटेलिजेंस लेवल है, एक्सेट्रा। आप गौर कीजिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, और ये लाजमी आपने याद रखना है कि जब आप अपने सोर्सेज से डेफिनेशंस को याद करेंगे तो कम से कम एक एग्जांपल आपने लाजमी लिखनी है। एग्जांपल को लिखना हर सूरत जरूरी है ताकि आपको कंप्लीट अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या है जी। नेक्स्ट है जी डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसके जो हिंट्स हैं, इसकी जो कीवर्ड्स हैं वो है स्पेसिफिक, काउंटेबल, ठीक है, यानी ऐसा न्यूमेरिकल चेंज जो स्पेसिफिक हो, जो काउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ चेयर्स, क्या नंबर ऑफ चेयर्स अगर किसी पर्टिकुलर रूम में पड़ी हुई है क्या आप उनके लिए डाउटफुल हैं? आप डाउटफुल नहीं हो सकते। कैसे? आप किसी रूम में जाएं और वहां पे कुछ चेयर्स पड़ी होंगी, आप उनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऑन। तो क्या आप कभी सोच सकते हैं अच्छा जी मुझे लगता है कि इस रूम के अंदर शायद 6 चेयर्स हैं? शायद का लफ्ज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे 5 है या 6 है। क्यों? क्योंकि आपको नजर आ रही है, आप देख रहे हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वो अनडाउटफुल है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काउंटेबल भी है, ठीक हो गया। और कंटिन्यूस के लिए जो है वो अनकाउंटेबल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक, और वैल्यूज, ऑल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? वेट, हाइट, एज। क्लियर होगी बात? सो ये हमने डिस्कशन जो है वो इस अंदाज से कर चुके हैं इससे पहले, और अब हम आगे उसके फर्दर इसकी क्लैरिफिकेशन करें। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा। डेटा क्या चीज है? इसको
हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं इंफॉर्मेशन, एक कीवर्ड उसका। लेकिन इसको प्रेस्क्राइब वर्ड जब इसकी सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या बनता है? एनी इंफॉर्मेशन collected from some source is called data। ठीक है, अब ये हो सकता है डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके अलावा डेटा ऑफ सिटीज, कोई भी इंफॉर्मेशन। यानी आपने डेटा का जो लिंक रखना है, जहन में रखना है कि डेटा का लिंक जो है वो किसके साथ है? इंफॉर्मेशन के साथ। कि यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठी करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डेटा। सो आप जरा गौर कीजिए, हमने स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन की थी, अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। तो हम इसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है ना। सो यहां से आपने इसको लिंक जो है वो याद रखना है कि डेटा जो है एक्चुअली इंफॉर्मेशन ही होती है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, हमने अभी जो है वो देखा कि डेटा क्या है? सम इंफॉर्मेशन जो आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से कलेक्ट करते, ठीक है। अब डेटा की टाइप्स जो है वो डिफरेंट है, नेचर के कॉन्टेक्स्ट में और सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेचर क्या है? आप जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो आप देखते हैं कि वो किस तरह का है। उसके अंदर नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्वालिटीज हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यानी उसकी नेचर किस तरह की है, वो किस तरह जो है वो उसका ऑब्वियसली उसका आउटलुक जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो बाय नेचर जो है हम देखते हैं तो डेटा जो है वो दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो आप जरा सोचें क्वांटिटेटिव डेटा की क्या डेफिनेशन बनेगी? अ डेटा विच कंटेन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यानी ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, टोटल नंबर्स उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहे हो, जिसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहेंगे। और क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होगा? यानी क्वांटिटेटिव, ये डेटा आपने लिखना है लाजमी, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। सो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा डेटा होता है? ऐसा डेटा कि जिसमें नंबर्स प्रेजेंट ना हो, या आप ये कह सकते हैं जो क्वालिटीज का डेटा है वही आपका क्वालिटेटिव डेटा है। यानी ऐसा डेटा जिसमें क्वालिटीज को प्रेजेंट किया जाए, क्वालिटीज उसके अंदर मेंशन्ड हो, वो कौन सा डेटा होगा? क्वालिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल डेटा ऑफ आई कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी आप किसी क्लास में एक ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जिसमें हर स्टूडेंट का नेम के साथ हम उसका क्या करते हैं? आई कलर नोट करते हैं। अच्छा, इनफैक्ट नेम्स को भी जब आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप स्टूडेंट का नेम जो है वो नोट कर रहे हैं वन बाय वन, तो सोचें जरा उनके साथ नंबर आएगा कभी? फॉर एग्जांपल किसी का नाम सलमान है तो आप उसको कहेंगे ये तुम 3 सलमान हो? ऐसा नहीं होगा, सलमान उसका नाम है। सो उसके साथ भी नंबर नहीं आ रहा। सो नंबर नहीं आएगा तो क्वालिटेटिव डेटा, यानी जब आप उस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे नामों की तो वो क्वालिटेटिव डेटा बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर नाम है। इसी तरह आप अगर आई कलर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो जो है वो क्वालिटेटिव डेटा होगा। आप एज का डेटा इकट्ठा करेंगे तो फिर क्या होगा? जरा गौर कीजिए, एज का डेटा क्या होगा? नंबर्स के अंदर होगा, ठीक है। सो नंबर यानी 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, ठीक है, ये एज नंबर्स के अंदर आ गया तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। अब जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो फर्दर हम इसको ये कह सकते हैं कि उसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। यानी ऐसा डेटा जो स्पेसिफिक हो, काउंटेबल हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट। आप जरा गौर कीजिए, डिस्क्रीट वेरिएबल की मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास। इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर ली एक लिस्ट के अंदर तो वो डेटा कौन सा डेटा कहलाएगा?
क्वांटिटेटिव तो होगा, लेकिन साथ उसकी फर्दर जो टाइप कहलाएगी वो डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा वो। और कंटिन्यूस डेटा कौन सा होगा? ऐसा डेटा कि जिसमें डाउटफुल नंबर्स आ रहे हैं, जिसमें अनकाउंटेबल नंबर्स आ रहे हैं। अ डेटा विच कंटेन्स नॉन मेजरेबल वैल्यूज, ठीक है, यानी ऐसी वैल्यूज जो मेजरेबल नहीं है। जिस तरह वेट मेजरेबल नहीं है, आप इसको मेजरेबल की बजाय एग्जैक्ट मेजरेबल कह सकते हैं। एग्जैक्टली आप उसको मेजर नहीं कर सकते, यानी ऐसी वैल्यूज जो एग्जैक्ट नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस वैल्यूज। तो उन वैल्यूज का डेटा जब इकट्ठा होगा तो वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस डेटा। क्लियर होगी बात? अब हम आगे डिस्कस करें बाय सोर्स, यानी डेटा के जो फर्दर टाइप है वो बाय सोर्स है। वो कौन सी है जी? फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा और सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है जी। प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट हैंड स्लैश रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा। ठीक है जी, यानी ऐसा डेटा जो फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट करते हो, उस डेटा को रॉ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। उसका जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? प्राइमरी डेटा। आप यूं कह सकते हो कि ऐसा डेटा जो प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट किया जाए, यानी सोर्स की वजह से उसका नाम चेंज किया गया है। फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एक डायरेक्टली, यानी हम डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से डेटा जो इकट्ठा करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है। यानी डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। कोई पर्सन जो है वो किसी रूम में जाता है और अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से नोट कर लेता है, नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है जी, एसीज कितने हैं किसी पर्टिकुलर रूम के अंदर, ठीक है, उसमें टेबल्स कितनी है, स्टेशनरी आइटम्स अगर हैं तो वो कितनी है, वो नोट कर लेता है, यानी डायरेक्टली। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डेटा। क्लियर होगी बात? इसी तरह क्वेश्चनएयर से भी हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और वो डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। क्वेश्चनएयर क्या होता है? जरा गौर कीजिए कि आप किसी जगह पर एडमिशन लेने जाते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोग जो है वो कॉलेजेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और वहां पर एक फॉर्म आपको मिलेगा। उस फॉर्म के ऊपर क्या लिखा होता है? योर नेम, फादर नेम, ठीक है, एड्रेस, मार्क्स इन 9th, अगर तो 10th का रिजल्ट भी आ चुका होगा तो फिर आप मार्क्स कंप्लीट होंगे उसके अंदर, ठीक है, फोन नंबर, उसके बाद सिग्नेचर्स, ठीक है, कोई रेफरेंस, ये सारी क्या है? वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं डायरेक्टली। जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी उसको हम कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस है ना कि व्हाट इज योर नेम, तो आप लिखते हैं जी माय नेम इज दिस, जो भी उसके अंदर आपका कॉलम आता है। फिर वो पूछते हैं आपने किस में एडमिशन लेना है, वो भी लिखा होता है ICS, ICOM, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ठीक है, वो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक को टिक करते हो उस हवाले से। ठीक है जी। तो ये सारे क्या है? आप किसी पर्सन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और अगर क्वेश्चनएयर के थ्रू ले रहे हैं तो वो भी प्राइमरी डेटा कहलाएगा। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं तब भी जो है वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ऑरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जो है वो प्राइमरी डेटा ही होता है। ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ऑरल इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है? ऑरल इन्वेस्टिगेशन से मुराद है कि आप वर्बली किसी से पूछ लेते हैं। जिस तरह अक्सर ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर पूछते हैं कि जी मुझे हाउस नंबर 20 में जाना है जी, वो फिर आपको बता दीजिए, आप 20 इस तरह मूवमेंट कोई इशारे से आपको बता देते हैं। या आप जो है वो किसी शॉप पर जाकर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में पूछते हैं कि जिसकी जो है वो प्राइस क्या है और आपके पास इसके अलावा कौन सी अवेलेबल है। तो ऑरली आप चीजों को पूछते हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उस इंफॉर्मेशन को भी हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं?
प्राइमरी इंफॉर्मेशन या वो प्राइमरी डेटा कहलाती है, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स से आप कलेक्ट करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट सोर्स से ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा। और जो डायरेक्ट सोर्स से ना ली जाए, ठीक है, अदर देन किसी सोर्स से ली जाए, इनडायरेक्ट आपके सोर्स से कलेक्ट करें, तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी। हम इस सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको ग्रुप इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड और ग्रुप है तो फिर प्राइमरी क्या होगी, प्राइमरी को हम फिर इसका मतलब है कह सकते हैं अनग्रुप। अनग्रुप क्यों होती है भला? वो अनग्रुप इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टली सोर्स से ली जाती है। और ये ऑर्गेनाइज्ड और ग्रुप क्यों होती है, क्योंकि ये सोर्स के बाद उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट अप्लाई होती है, उस पर कोई ना कोई एनालिसिस किया जाता है और उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इंटरनेट इसका सोर्स है। आप इंटरनेट से जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो सारा का सारा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो उसके कंटेंट्स बने होते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है। इसी तरह बुक्स से जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी सारी की सारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। क्योंकि बुक को भी बड़े अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज उन्होंने सीक्वेंस में रखा होता है, तरतीब दी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये भी सारे के सारे कौन से सोर्सेज हैं? सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं। सो एक सेंटेंस से याद रखना है, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। एनी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, बल्कि इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं किसी और सोर्स से, तो वो क्या कहलाती है? या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? सेकेंडरी डेटा। और ये सोर्स की वजह से होता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने काफी हद तक इसकी बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। ये वो टर्म्स हैं जिन्होंने आगे आपके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर और डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होना है। सो आपसे जो है वो उम्मीद करते हैं कि आप इन टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, उनको ग्रैप्स अप करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, क्यूरीज हैं, अपने रिस्पेक्टिव टीचर से इसको डिस्कस करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो सके और स्टैटिस्टिक्स का जो सफ़र है शुरू किया आपने वो अच्छे तरीके से आगे की तरफ चल सके। थैंक यू सो मच। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।